डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिनोनिम्स इन एसक्यूएल। तो सिनोनिम बड़ा सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिनोनिम्स को हम यूज क्यों करते हैं, देखो सबसे मेन दो रीजन है यहाँ पे। क्रिएट एन ईजियर रेफरेंस टू अ टेबल दैट इज ओन्ड बाय अनदर यूजर। तो मतलब हम क्यों यूज करते हैं, ये एक रेफरेंस क्रिएट करता है सिनोनिम किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब टेबल हो सकता है, व्यू हो सकता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट का, विच इज ओन्ड बाय सम अदर यूजर। होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। लेट्स से मेरे पास है यहाँ पे कोई सर्वर लेट्स से 1। उस सर्वर में मैंने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया, ठीक है। अब उस डेटाबेस के अंदर मैं क्या क्रिएट करता हूं, स्कीमा क्रिएट करता हूं, और उस स्कीमा के अंदर मैंने क्या क्रिएट किया, कोई भी टेबल जो है वो क्रिएट किया, ठीक है। अब अगर मैं सर्वर 1 में हूं, सर्वर 1 के मतलब अगर मैं ही एक्सेस कर सकता हूं, मैं ही उसका ऑनर हूं, तो फिर तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं टेबल का। लेट्स से कोई और यूजर एक्सेस करना चाहता है इस टेबल को, या किसी सर्वर 2 से हम एक्सेस करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टेबल को, तो होगा क्या, हमें पूरा रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस मतलब सर्वर नेम डॉट डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम, मतलब इतना बड़ा रेफरेंस आपको बार बार देना पड़ेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो इसको क्या करो, एक सिनोनिम क्रिएट कर दो इस पूरे का, और सिनोनिम में लेट से कोई भी XYZ नाम दे दो। तो उससे होगा क्या, बार बार आपको इतना बड़ा रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा, सिनोनिम जो है वो अपने वहां से उठा लेगा, ठीक है। देन शॉर्टन द लेंथी ऑब्जेक्ट नेम्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नेम्स है, बहुत सारा बड़ा नेम है, उसको अगर आपने छोटा करना है, एलियास हम बोलते हैं ना, एलाइज भी बोल देते हैं। तो एलाइज जो क्रिएट करते हैं वो एक तरह से क्या है, आपके सिनोनिम्स का ही पार्ट है। अब देखो सिनोनिम्स का एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्रिएट तो कर रहे हैं, क्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम नेम फॉर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भी स्टोरेज स्पेस नहीं लेता। ऐसा नहीं कि एक है ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट ही, लेकिन ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मेमोरी में स्पेस नहीं लेगा। सिर्फ इसकी डेफिनेशन जो है वो डेटाबेस में क्या होगी, डेटा डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगी। तो हमें एक तरह से प्राइवेसी भी प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरेज के काइंड ऑफ व्यू से भी क्या है, ये एफिशिएंट है, क्योंकि स्टोरेज भी नहीं ले रहा, सिर्फ ये डेफिनेशन जो है वो सेव होगी। जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट बन रहा है वो सेव नहीं हो रहा, सिर्फ डेफिनेशन। और दूसरा क्या है, प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, मुझे बार बार पूरे डेटा, सर्वर का नेम, डेटाबेस का नेम, स्कीमा का नेम, टेबल का नेम, बार बार मेरे को पूरा पाथ, पूरी लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल लोकेशन को, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के नेम को मैं हाइड करके रखूंगा, उसकी जगह मैंने उसका एलाइज क्रिएट कर दिया और उसको सब लोग यूज कर रहे हैं। तो ये बड़ी एडवांटेज है आपकी सिनोनिम की। और इसको क्रिएट कैसे करते हैं, लो जी, क्रिएट पब्लिक सिनोनिम, सिनोनिम नेम फॉर ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट के लिए आपको बनाना है उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिएटिंग एंड रिमूविंग द सिनोनिम। तो क्रिएट अ शॉर्टर नेम, देखो यहां पे किया क्या, क्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम नेम, कुछ भी मैंने शॉर्ट नेम दे दिया फॉर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहां पे कोई भी, लेट्स से मैंने कोई व्यू क्रिएट किया हुआ था, कोई टेबल क्रिएट किया हुआ था, उसका नेम है इतना बड़ा, तो उसको आप छोटा भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि लेट्स से आपको बार बार फॉर डेटाबेस नेम, सर्वर नेम, डेटाबेस नेम, स्कीमा नेम बार बार आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करो, एक छोटा सा सिनोनिम एलाइज क्रिएट कर दो और उसको आप बार बार यूज करते रहो। तो उससे होगा क्या, प्राइवेसी भी मिल गई आपको, सिक्योरिटी काइंड ऑफ मिल गई, ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल पाथ जो है वो यूजर को नहीं दिखेगा, ये भी एक एडवांटेज होगी। और दूसरा, बड़े बड़े नाम आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं, आप उसका छोटा नेम जो है वो यूज कर सकते हो। सो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ सिनोनिम्स। और इसको अगर हटाना है तो ड्रॉप अ सिनोनिम कैसे करेंगे, ड्रॉप सिनोनिम, सिनोनिम नेम, सिंपल सी बात है। थैंक यू।